उसी ने गलतियां की अंधकार से ज्योति में आने के लिए। और यह जब हम ज्योति में आ जाते हैं, प्रभु के राज में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे से गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं, हम शैतान को गंभीरता के साथ लेते हैं, हल्के में लेते हैं। हम जो है शैतान को गंभीरता सीरियसली मतलब चर्च जाएंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी, दुष्ट आत्मा दूर हो जाएगी, खत्म कहानी। फिर यहाँ से निकलने के बाद सेम हम उसी जीवन को जीते हैं जिस जीवन के लिए परमेश्वर मना करता है। और जब हम वैसा ही जीवन जीते हैं तो शैतान क्या करेगा? तुरंत आपको कैप्चर कर। ध्यान से सुनना, पहली गलती, जब आप परमेश्वर के भवन में आ गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया, आपने प्रभु की शिक्षा ले ली, अब आपको उसकी शिक्षा में बढ़ना है। लेकिन उसके बाद भी माना परफेक्ट नहीं हम, लेकिन हम शुद्धता की ओर बढ़ते तो जा सकते हैं। मैंने जैसे बताया, स्टार्टिंग हमारी बहुत अच्छी होती है, हम बड़ा दुआ प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम फिर क्या शैतान के उसी चुंगल में फंस जाते। क्यों? क्योंकि कई बार उसे हम गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, अभी सब ऐसा ही हो गया और अब शैतान कैसे आएगा, है ना? एक हम उसको क्या एक रूप दे देते हैं, दो सींग होंगे, काला काला होगा, काली परछाई होगी, वो आकर हम पर कब्जा करेगा। शैतान ऐसे है, शैतान ऐसा आएगा। आप गए, आपके जीवन में कुछ चीजों को धीरे से वो बीज हुए, कलेश वाला बीज बोल दिया उसको, आप समझ ही नहीं पाए ये कौन है, ये शैतान है। आप समझिए सब सही चल रहा है, बीमारी नहीं हो रही, समस्या नहीं हो रही, सब कुछ से प्रभु ने छुटकारा दिया, लेकिन अभी कलेश ही होने लगे। आप समझ जाइए कि वो शैतान है। पता चला लड़ाई झगड़े भी नहीं हो रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और क्या हुआ? कोई बीमारी ऐसी आ गई और आपने सोचा ये बीमारी कैसे आ गई मेरे जीवन में? आप समझ जाइए ये शैतान की कोई चाल है। आप परमेश्वर में हैं, बट आप ये समझ जाइए कि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है ना? वो आपको छोड़ने वाला नहीं, और जब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर में बने रहना जरूरी। सबसे ज्यादा शैतान किसको पकड़ता है? पास्टर्स को। क्यों? इसे पकड़ लिया, बाकी लोग तो अपने आप कंट्रोल में है। अगर पास्टर बस में है ना, इसलिए आज पास्टर को क्यों पकड़ा जा रहा है? पुलिस, आरएसएस वाले किसी से कुछ नहीं कह रहे, वो किसको पकड़ के डाल रहे जेल में? पास्टर को। क्यों? ये पकड़ गया, शैतान की चाल किया, अगर मैंने इसको पकड़ दिया, इसको दबोच लिया, बाकी तो फिर काम होगा ही नहीं, तितर बितर हो जाएंगे लोग, आएंगे ही नहीं प्रार्थना में, डर जाएंगे हैं? हम शैतान की चाल को समझना जरूरी है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम शैतान को परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली समझ लेते हैं। इसलिए कई बार हम क्या घुटने टेकते, हमें शैतान के आगे घुटने नहीं टेकने। समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अगर उस समस्या से आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा। आपने कभी कभी देखा ना, दुष्ट आत्मा से कुछ लोग खेलते हैं, बहुत बुरी तरह से अपने आप को पीटते हैं, मारते हैं, गिरते हैं, बट केवल उनके लिए नुकसान नहीं है, दर्द जरूर होता है, बट हाथ नहीं टूटेगा, पैर नहीं टूटेगा, गिरते हैं। आप समझिए, शैतान अपना जोर तो पूरा दिखाएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। आप इस बात को समझें कि शैतान पावरफुल है, शक्तिशाली है, बट
परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। उसे जूडो तो आता है, लड़ता तो है, लेकिन वो हमसे लड़ नहीं सकता जूडो, क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। वो हमसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसकी पनाह में हम रहते हैं वो वहां कुछ हानि पहुंचा नहीं सकता। समझ रहे ना? शैतान को आप शक्तिशाली समझ सकते हैं, बट वो परमेश्वर से शक्तिशाली नहीं है। और आप उस शैतान का सामना कैसे करेंगे? आप अपनी शक्ति से उसका सामना नहीं कर सकते। कैसे करते? कई बार है ना, पास्टर क्या कर देता, पूरा निकल ऐसे पूरा वो गया था ना अपनी सामर्थ्य से, ना उस लड़की के बाल हैं चाटे वाटे। ये परमेश्वर की सामर्थ्य थोड़ी है। ये सामर्थ्य, ये तो अगर बाल इसके पकड़ लिए तो किसने पकड़े? पास्टर है। इसलिए कई बार हम इस चीज में गलत पास्टर्स की गलत, हम परमेश्वर की सामर्थ्य। अभी सोनू ने मुझे बोला कि मुझे समस्या हो गई, पास्टर की प्रार्थना, ये समस्या मेरे जीवन से जा नहीं रही, परेशानी मेरे जीवन से जा नहीं रही। आप वचन को पढ़ना शुरू कर दिया है। हम कई बार क्या है, समस्याएं जब आ रही है हम दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ओ ये वाली समस्या इसकी वजह से आई, इस व्यक्ति की वजह से आई है, उस व्यक्ति की वजह से आई है। और ऐसे क्या करता है, शैतान मजे लेता रहता है, खेलता रहता है हमारे साथ। और वो क्या है, पिन लगाता रहता है, फूट डलवाता रहता है। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समस्या आपके जीवन में आए, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आप वचन का सहारा, क्योंकि ये जो वचन है वो इतना पावरफुल है कि आप कुछ भी बोलेंगे प्रभु वो कर देगा। इसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उस शैतान पर जय पाया। यीशु ने उससे कुश्ती नहीं लड़ी कुश्ती, सिर्फ कहा कि मनुष्य केवल परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, आपकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप उस समस्याओं से कैसे लड़ेंगे? बाइबल कहती है प्रार्थना करते रहो निरंतर, समय असमय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारा बैरी है, जो शैतान है ना, वो कैसे घूम रहा है आपको फाड़ने के लिए है। सी के ज़माने पढ़े यूहन्ना उसका 10:10। बाइबल क्या कह रही है? चोर केवल किस लिए आता है? चोरी करने। आप तो परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं, शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अच्छे से रह रहे हैं, आपके पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। वो क्या करेगा? कोई बड़ी बात नहीं होगी, सिर्फ छोटी सी बात, पानी मांगा आपने सपोज सोनू से, नहीं दिया, या उसकी बीवी से पानी मांगा, नहीं दिया। शैतान इतना काफी बस ये बात करने के लिए, पानी नहीं दिया। अब सिर्फ एक गिलास पानी नहीं दिया है, इसी बात पर बवाल। अभी शैतान क्या कर देगा उनके मन में? ये बहू है, पानी नहीं दे रही है, कलेश शुरू। और ये बीज हल्का सा वो कर जाएगा शैतान, हल्की सी बात है, बड़ी बात नहीं है। अब वो बीज बोकर चला गया, लेकिन ये बीज जो बोया गया एक गिलास पानी का, ये सप्तों तक चलेगा। बोलचाल नहीं, लड़ाई झगड़े, इसी बात पर, सिर्फ इसी बात पर बड़ी सारी बातें और होना शुरू। और बाइबल क्या कह रही है? यूहन्ना 10:10 कि चोर केवल किस काम के लिए आता है? घात करने। और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उन्होंने कहा शैतान ने ये बढ़िया कैसे चल सकता है? अभी कुछ तो इनके बीच में मसाला मिलाओ, कुछ तो गलत करो। और वो क्या करता है? ये चीजें को करके जाता है।
अच्छा, कई बार मैं जब नाम ले रहा हूँ, कल की मैं बात बता रहा हूँ, तो आप इस तरह मत समझिए कि आप ही के लिए वो है, उदाहरण हो सकता है? ये आम बात है सबके जीवन में, है ना? तो ये जरूरी नहीं है नहीं मैंने उनका नाम लिया तो उन्हीं के लिए, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी हमारी कलीसिया में गलती है। वचन बोला जाता है तो लोग क्या कहते हैं? हमारे लिए। और अच्छी बात है, अगर आपके लिए शुभ रहा है तो आप ही के लिए। कल इस चीज को पास्टर से मैं सीख पाया, कोई कितना भी बुरा माने, लेकिन आपको कहना है प्रभु का वचन, अगर सच्चाई है तो आपको उसको बोलना ही है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा को आप रोकिए, इस चीज को समझना है। और ये चालाकी है उस शैतान की जिसको आपको समझना है, क्योंकि बाइबल कहती है चोर केवल चोरी करे, वो आपके सुख को चुराने आया है, आपकी शांति को, आपकी जो एकता है परिवार में, उस एकता को डिवाइड करने के लिए आया कि ये एक रह कैसे रहे। अभी इनको क्या कर दो? अलग अलग कर दो, ताकि दूसरा इन पर क्या हो जाए? विजय पाए, है ना? घर को नाश करने वाला कोई बाहर वाला नहीं है, घर को नाश करने वाला मैं और आप हैं। पति पत्नी के जीवन को नाश करने वाला कोई बाहर वाला नहीं है, पति पत्नी खुद आपस में है। यदि दोनों पति पत्नी खूब लड़ रहे हैं, बहुत लड़ते हैं, लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति से कुछ बात नहीं करते, उनका रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन लड़ने के तुरंत बाद वो अपने माता पिता से बात कर रहा है, वो अपनी मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, उसके माता पिता कहेंगे तू और मार, तुझसे ज्यादा बोल कैसे सकती है? उसकी माँ बोलेगी लड़की की तू डर के मत रहना, कानून तेरे हाथ में, तू मत करना ही मत कुछ। अभी शैतान क्या करेगा? बढ़िया है, और ऐसे करके क्या है? डिवाइडेशन, परिवार टूटते जाते हैं। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, केरल की है, पति पत्नी थे दोनों, और उनका एक बच्चा, छोटा ही बच्चा है, झगड़ा हुआ बहुत, ये न्यूज में था। शैतान कैसे काम करता है ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, कैसे जीवनों को नाश करता है, बच्चों के जीवन में। अभी वो अपने घर आकर रहने लगे थे, वहां उसके मायके में वो बच्चा पैदा हुआ, और उसके बाद 2 साल या 3 साल का हुआ, 10 मतलब शायद 11 साल का, 10 साल का बच्चा होगा, वो अपने मायके में ही थी वो। और उसी बीच उनका क्या? डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स होने के बाद उस लड़की ने दूसरी शादी कर ली। अब जो उसका बाप है लड़के का, उसने क्या किया? केस कर दिया कि बच्चा मेरी कस्टडी में होना चाहिए, क्योंकि ये तो शादी करके दूसरे आदमी के साथ चलेगी, बट अब बच्चा मुझे चाहिए। कानून ने भी फैसला सुनाया, भाई सही बात है, अब दूसरे के साथ गई है तो बच्चे को वो दूसरा क्यों देखेगा? जो उसका सही पिता है उसी को देना है। अभी वो बच्चा उसको मिल गया, लेकिन वो बच्चा उस बाप को जानता ही नहीं, क्योंकि जन्म दिया किसने? माँ ने, रहा किसके पास? माँ के पास। इतनी साल यानी 10 साल जो बताया उसने, वो किसके पास बताया? माँ के पास। पिता से तो वो मिला ही नहीं। लेकिन कानून ने क्या किया? चीजों को देखते हुए कि भाई माँ तो दूसरे पति के साथ रह रही है, ये ध्यान दे नहीं पाएगी, अब इसको, इसकी कस्टडी किसको दे दो? उसके बाप को दे दो। लेकिन जैसे ही वो बाप के पास गया, वो बच्चा जो मानसिक संतुलन यानी दिमागी बीमार हो गया, पागल एबनॉर्मल जैसी हरकत है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और जब उसकी माँ को पता चला, वो विदेश चली गई थी बता रहे उसमें न्यूज में, लेकिन जैसे उसकी माँ को पता चला वो वापस आई, उसने फिर केस डाला, और फिर अदालत को अपना फैसला बदलना पड़ा कि जो माँ इसकी केयर कर रही थी, जिसने इसे जन्म दिया फला, उसे ये दिया जाए। कानून ने अपनी गलती की। कई बार जो शैतान है ना, हमारे बच्चों को कई बार एक गलत फैसले, माँ बाप के, मैंने क्यों इस बात को कह रहा हूँ, माँ बाप गलत हो सकते हैं, आपके जीवन में गलत फैसला लेने वाले, दोनों के, पत्नी के और पति, फैसला आपको लेना है। आपके बच्चे का भविष्य आपके दोनों के हाथ। कई बार आपकी झगड़े के कारण, शैतान तो ये चाहता है, आज शैतान का ये काम बन गया कि वो परिवारों को तोड़ दे,
क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 10 उसका 10 कि चोर केवल चोरी कर ले और घात कर ले। आज क्या कर रहे हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद, पति पत्नी का जीवन बर्बाद, घर बर्बाद पड़े हुए, हर बगल वाले घर में आप देखो 2 घर छोड़कर चीजें खराब। क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। इसलिए शैतान वहां बहुतायत से काम कर रहा है। इसलिए मुझे और आपको उसकी चाल को समझना जरूरी है ना। वो केवल चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, लेकिन मसीह यीशु जीवन देने, और कैसा जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है। इसलिए हम शैतान की उन चालों से अपने आप को बचाना जरूरी है। अगर हम